हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम राधा कृष्णन आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन आयोग या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए आयोग का नाम राधाकृष्णन आयोग पड़ा। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था की संरचना की जांच करने के लिए और तत्कालिक समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। अब हम राधाकृष्णन आयोग के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था को ऐसा शिक्षित नागरिक बनाने पर बल दिया जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान कर सके, प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करे, सांस्कृतिक धरोहर या मूल्यों को बनाए रखे, नैतिक चरित्र उच्च आदर्शों से युक्त हो, राष्ट्रीय एकता व अनुशासन में सहायक हो तथा स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना व भाईचारा के लिए समर्पित कर सके। अध्यापक कल्याण की सिफारिश। अध्यापकों के महत्व को स्वीकार करते हुए आयुक्त ने वर्तमान और सेवा शर्तों तथा उन्हें भविष्य नीति, जीवन बीमा तथा आवास की सुविधा देने की सिफारिश की। उच्च शिक्षा का स्तर को सुधारने की सिफारिश। उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए आयोग ने विश्वविद्यालय कॉलेज में छात्रों की स्वयं संख्या नियंत्रित करने, विश्वविद्यालय शिक्षा से पूर्व 12 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा के लिए भिन्न या पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने तथा कम से कम 180 दिन का कार्य दिवस प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण करने तथा उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया। अध्ययन पाठ्यक्रम। विशिष्टीकरण की अति को दूर करने के लिए आयोग ने सामान्य शिक्षा के सिद्धांत को अपनाने के सुझाव दिया। अध्यापक कल्याण की सिफारिश। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। इसमें आयोग ने भूमि सुधार, अभिनियंत्रण, जल नियंत्रण, ग्राम चिकित्सा, ग्रामीण प्रशासन जैसे पाठ्यक्रम चलाया जाए। नारी शिक्षा का सुझाव। आयोग ने शिक्षा के विकास की सिफारिश की कि नारी को गृह विज्ञान, ललित कला जैसे विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। परीक्षा प्रणाली आयोग की सिफारिश। आयोग ने विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली को सबसे अधिक दोषपूर्ण पाया और इस संबंध में सुझाव दिए। 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष पश्चात न लेकर प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रगति परीक्षाओं का सेट तैयार किया जाना चाहिए। परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 70, 55 और 40 होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में रियायती अंक देने की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए।